राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ का जो व्रत है आप सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभ फल देने वाला हो, यही मेरी प्रार्थना। जय बाबा नीमकरोली महाराज जी, सबके ऊपर कृपा करो बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सकट चौथ व्रत कथा सुनाता हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी की एक कथा है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे सकट चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जंगल जाती थी तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट बांटूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों पे लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना।
इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव जी की जय, श्री गणेशाय नमः। राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज सकट चौथ व्रत कथा है और कथा मैं आपको सुना चुका हूँ और अब मैं गणेश जी की आरती आपको सुनाता हूँ। गणेश भगवान जी सबके घर परिवार में सुख शांति लाए, अन्न धन से सबके घर परिवार को भर देंगे। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री गणेश भगवान जी की। शुरू करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख देते को दिन को काया, पांजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मौन तो लाज मनोरथ को पूर्ण करो जाए बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूर्ण करो जाए बलिहारी। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश भगवान जी, जय भगवान। हे मेरे प्रभु राखो शरण।